मिड वीक मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, 5 मार्केट्स में आपके लिए कवर करता हूँ। डिफरेंट एसेट क्लासेस की, क्रिप्टोज में से बिटकॉइन है, फॉरेक्स में से यूएसटी जेपीवाई, कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल और स्टॉक इंडस्ट्रीज में यूएस 500। और संडे की वीकली अपडेट में बेसिकली जब हम अपना स्टैंड बिल्ड करते हैं ना, अपने बायसेस को बिल्ड करते हैं इन मार्केट्स में कि फलां मार्केट में गिवन मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंट को देखते हुए कमिंग वीक में हम एज अ बायर बैठेंगे या फिर एज अ सेलर बैठेंगे। तो इस मिड वीक एनालिसिस वीडियो वेडनेसडे वाले दिन का मकसद ये होता है कि हमने देखना होता है कि क्या अभी भी हम मिडल ऑफ द वीक, जहां पे हमारे पास मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे का प्राइस एक्शन आ गया है, अभी भी हमारा प्लान ऑफ एक्शन वही संडे वाला है या फिर डिफरेंट मार्केट्स में किसी एक मार्केट में हमारा प्लान ऑफ एक्शन चेंज हो गया। यानी लेट्स सपोज हमने बात की संडे को कि भाई बिटकॉइन और गोल्ड मार्केट में कमिंग वीक में हम सेलर हैं, हम बेरिश हैं इस मार्केट में, तो क्या कई ऐसी प्राइस एक्शन डेवलपमेंट्स इन मार्केट्स में तो नहीं हो गई कि वेडनेसडे वाले दिन आके हमारा वो जो बेरिश स्टैंस था वो चेंज हो गया और अब हम इस मार्केट में बुलिश हैं? और अगर बुलिश हैं तो कौन से लेवल्स और एरियाज हैं कि जहां से हम इस मार्केट में एज अ बायर जा सकते हैं? तो कंटेंट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, खास तौर पे इन 5 मार्केट्स में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आप जब ये वीडियो देख लो, आपके लिए एनालिसिस यूजफुल आपको लगे तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें सो दैट टाइमली आप नोटिफाई हो जब भी हम पोस्टिंग्स करें। साथ ही साथ आप में से नए ट्रेडर्स जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, काम स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, तो मेरे चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से आपके लिए एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसमें अब 80+ वीडियोस पड़ी हैं। आप डेली की रूटीन बना लो, एक वीडियो देखना स्टार्ट करो, बाय द टाइम प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट होगी काफ़ी हद तक आपको बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स का और स्पेसिफिकली हमारी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी का आइडिया हो जाएगा, पता लग जाएगा। और इसके अलावा फिर वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, मेरी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट करने के बाद बेसिक बिगिनर लेवल पे काम को सीखने समझने के बाद इफ़ यू डिसाइड कि ऑन भाई के कॉन्सेप्ट्स और बातें हमें समझ आ रही हैं और प्रोफेशनल कम्युनिटी हमने ज्वाइन करनी है, तो वो वेबसाइट sayyadon.com के थ्रू आप कर सकते हो। सारी ज्वाइनिंग गाइड वहाँ दी हुई है। उसके बाद फिर हमारी प्रेफर्ड प्रॉपफर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं प्राइस चार्ट्स में शेयर कर रहा हूँ। प्राइस चार्ट्स के ऊपर पहले मैपिंग करेंगे और उसके बाद फिर जो फंडामेंटल्स हैं जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ईरान यूएस वॉर सिचुएशन हो गई, फॉरेक्स फैक्ट्री पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गए, उनको डिस्कस करेंगे। अपनी स्क्रीन पे आप लोग का यूएसटी जेपीवाई मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हो। देखो हम क्या करते हैं, हम क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आवरली से लेकर डेलीज तक, वीकली भी कभी कभी हम देख लेते हैं, लेकिन अगर डेली का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर है तो वीकली को देखने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल वीकली पे एक नज़र डालने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट जो एरियाज और लेवल्स है, जैसे अब यूएसटी जेपीवाई मार्केट के वीकली चार्ट को आप देखें ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, की रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट ने इसको अपसाइड पे ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स प्राइसेस रियली वांट्स टू गो हायर। और उसके बाद फिर हमारे पास एक और की रेजिस्टेंस एरिया, वो यहाँ पे पड़ता है 162.03 पे। अब ये वीकली को देखने का मकसद ये होता है कि लेट्स सपोज अगर 4 आवरली या डेली के ऊपर मैंने कोई ट्रेड लिया बाय की, तो मुझे पता है कि 162.03 वीकली चार्ट टाइम फ्रेम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट की रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस एरिया के आने से पहले मैंने अपनी ट्रेड को कंक्लूड करना है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है और इस बुलिश मार्केट के अंदर अब आपने मुझे बताना है क्या करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे 2 लाइनों के अंदर बता दें इस बुलिश मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है। वीडियो पॉज करें और फिर बताएं, चीटिंग नहीं करनी। और मुझे पता है कि अब आपने क्या आप बताएंगे, आप यही बताएंगे कि ऑन भाई ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है, या तो हमने ब्रेकआउट ट्रेड करनी है या फिर हमने पुल बैक एंट्रीज लेनी है। और ब्रेकआउट ट्रेड लेने के लिए ब्रेकआउट एरियाज मार्क कर लेंगे, पुल बैक ट्रेड लेने के लिए पुल बैक एरियाज को मार्क कर लेंगे। और फिर ब्रेकआउट और पुल बैक एरियाज के ऊपर जब मार्केट आएगी तो हम प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स को तलाश करेंगे। जैसे अब ये मैंने प्राइस चार्ट को मैप किया ना, तो ये आपके पास एरिया है ब्रेकआउट एरिया। यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करके इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न आपको दे देती है तो ब्रेकआउट ट्रेड होगा। और ये वाले एरियाज जो हैं ये आपके पास एक लेवल में और मार्क कर रहा हूँ, ये आपके पास पुल बैक एरियाज हैं कि कीमतें अगर पुल बैक दें और कोई कैंडल की ऐसी शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उनके ऊपर बाय साइड पे काम हो सकता है। तो यूएसटी जेपीवाई मार्केट के अंदर जी बिल्कुल हमारा संडे वाला दिन भी बुलिश स्टैंस था और अभी भी हमारा मिड वीक भी इस मार्केट में हम बुलिश है। हम इस मार्केट में हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन या स्टांस है वो तब्दील नहीं। 4 आवरली के ऊपर अगर आप देखो, ये वाला एक स्विंग पॉइंट रेजिस्टेंस है। हाँ, यहाँ पे अगर आपको इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार टाइट किस्म का मिलता है, बाइंग हो सकती है। फिर 4 आवरली पे नए लेवल्स मार्क होंगे। ये देखो, ये सारे स्विंग पॉइंट्स है ना, तो इन स्विंग पॉइंट्स पे कीमतों के पुल बैक के बाद बल्कि ये एक बुलिश फेकआउट सेटअप है। ये देख रहे हैं आप, बुलिश फेकआउट सेटअप यहाँ पे बिल्कुल बुलिश। ये आप जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, पहले भी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्ट में देखी,
तो उसमें यहाँ पे ये प्लेलिस्ट पड़ी है, इसमें जो बुलिश, इसमें जो फेक आउट सेटअप्स, इनसाइड बार फेक आउट सेटअप्स के नाम टाइटल के साथ वीडियो पड़ी, उसमें ये एक 3 कैंडल फॉर्मेशन है जो मैंने आपको सिखाई समझाई बताई हुई है। ये देख रहे हैं, ये वाली, यहाँ पे ये वाली मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे अपसाइड के ऊपर गई, इसको ट्रेड करने वाले प्रॉफिट में बैठे। बहरहाल एनीवेज, और आवरली चार्ट के ऊपर फिर जाते हैं। आवरली चार्ट पे भी आप देखें, आवरलीज के ऊपर भी आपको यहाँ पे ज़रा मजीद बेहतर एनवायरनमेंट मिल जाएगा। ये देखें, ये ब्रेकआउट, इसका टाइट किस्म का इनसाइड बार पैटर्न मिले, ब्रेकआउट, और उसके बाद ये आपके पास पुल बैक एरियाज हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट, पुल बैक। तो ये आपका काम आसान हो जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ भाई कि जब आप ये तयन कर लो ना, इस बात को डिसाइड कर लो कि अच्छा फ़लाँ मार्केट के अंदर आप एज अ बायर जा रहे हो या फ़लाँ मार्केट में एज अ सेलर जा रहे हो। अब यूएसटी जेपीवाई मार्केट में संडे से लेके अब तक, संडे वाले दिन भी हम इस मार्केट के बायर थे, आज भी हम इस मार्केट के बायर हैं, ठीक है। अब बाइंग करनी कहाँ से है, उसके लिए आपने लेवल्स और एरियाज़ को मार्क करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड मार्केट। गोल्ड मार्केट के अंदर हम सेलर हैं ऑब्वियसली, और संडे वाले दिन जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन था वो यही था कि वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट। $4100 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मार्केट डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे उसको अप्रोच कर रही है। ऑब्वियसली काफ़ी ओवरसोल्ड मार्केट है, और शॉर्ट सेल साइड के ऊपर एंट्री लेने के लिए अगर हम डेली चार्ट को देखें तो उसमें हमें एक पुल बैक चाहिए, रीजनेबल पुल बैक चाहिए रेलिवेंट रेजिस्टेंस एरियाज तक के, जहाँ पे फिर हम शॉर्ट सेल साइड के ऊपर मार्केट में काम करेंगे। देखें, ये सारे लेवल्स मैंने मार्क किए। अब अगर तो इस सपोर्ट एरिया 4100 पे मार्केट कंसोलिडेट करके इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बना देती है तो ब्रेकडाउन को भी ट्रेड किया जा सकता है, या फिर डीपर पुल बैक चाहिए इन रेजिस्टेंस एरियाज पे। प्राइस एक्शन की सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपने मार्केट के ट्रेंड को देखना है, प्राइस मूवमेंट को देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज आपने लगाने हैं, कैंडल स्टिक सेटअप पैटर्न्स आपने यूज़ करने हैं एंट्रीज लेने के लिए, एंड दैट इज इट, हो गई ट्रेडिंग आपकी। तो गोल्ड मार्केट के अंदर वी आर बेरिश। उसके बाद हम चलते हैं 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे। 4 आवरली को एक नज़र देखो। 4 आवरली में आप देखें ना, ओ माय गॉडनेस, 4 आवरली पे यहाँ पे ये देखें, ये अब देखें, ये वो कॉन्सेप्ट्स, ये वो बातें, ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको सिखा समझा दी हैं, और आई बिलीव कि आप इससे फ़ायदा भी उठाते हैं। देखिए, एक सपोर्ट एरिया मार्केट ने ब्रेक किया, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद यहाँ पे क्या किया, बेरिश पिन बार। अब ये पिन बार आप लोग जानते हैं, ये पिन बार एक सेटअप सिग्नल है जिसको हम एक्टिवली यूज़ करते हैं मार्केट collapsed। अब है क्या है कि यहाँ पे अगेन वही वाली चीज़ है, या तो मार्केट पुल बैक दे इस एरिया पे, ये दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट है, ये स्विंग पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट पुल बैक दे के दोबारा से कोई बेरिश पिन बार या कोई सिग्नल, या फिर नीचे यहाँ इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार, उसके ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सकता है। आवरली चार्ट के ऊपर जाए, आवरली चार्ट पे देखें, वही पिन बार जो 4 आवरली पे, वही पिन बार आवरली के ऊपर भी यहाँ बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक अच्छी ट्रेड। फिर ये देखें, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, इसका ब्रेकडाउन है। फिर ये वाली बेरिश पिन बार, ये देखें ना आवरली के ऊपर, इस एक स्विंग के अंदर 3 सिग्नल्स आ गए हैं। इस एक स्विंग में 3 वो सिग्नल्स हैं जो सेटअप सिग्नल्स मैंने आपको यहाँ ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस में सिखा समझा दी हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है कि आपको पता है ना पिन बार, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार क्या होता है, आप जानते हो इस चीज़ को। हाँ, फिर मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें मल्टीपल इनसाइड बार, यहाँ पे इसको अगर आपने ट्रेड किया, आपका स्टॉप नहीं हिट हुआ, अगर आपने इसके बेरिश, क्योंकि आपका ऑर्डर ही नहीं ट्रिगर हुआ, अगर इस इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार का ब्रेकडाउन आपने ट्रेड किया तो आपका तो सेल स्टॉप ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ। ऊपर मार्केट जाती है, बेरिश पिन बार देती है अगैन, फिर ये वाली इनसाइड बार पैटर्न इसके ब्रेकडाउन को या फिर वेट करें ऊपर वापस इसकी 50% रेंज पे मार्केट जाए ऊपर, स्टॉप लॉस, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो गोल्ड मार्केट में भी हमारा जो स्टांस है वो बेरिश है, ठीक है। यूएसटी जेपीवाई मार्केट में हमारा संडे को स्टांस बुलिश था, अभी भी बुलिश है। गोल्ड के अंदर हमारा संडे को स्टांस बेरिश था, अभी भी बेरिश है। हाँ, गोल्ड मार्केट के अंदर कौन सा एरिया है कि जिस एरिया से कीमतों के ऊपर जाने पे हम इस मार्केट में बेरिश नहीं है, फिर वो ये वाला स्विंग पॉइंट पड़ता है। वो कल की मैंने गोल्ड की डेडिकेटेड वीडियो अपडेट के अंदर सारा आपको एक्सप्लेन किया है। यूएस 500 के अंदर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे देखें, इस एरिया के ऊपर हेजिटेट कर रही है डाउन साइड पे जाने पे, लेकिन अभी फिलहाल साइडलाइंस के ऊपर बैठो, बिकॉज ऑब्वियसली ईरान यूएस वॉर सिचुएशन काफ़ी हद तक डिफरेंट मार्केट्स में प्ले कर रही है। बट स्टॉक मार्केट के अंदर एनालिस्ट्स जो हैं वो थोड़ा कॉशियस हैं और केयरफुल कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि भाई अभी यहाँ पे आप जो पैसे प्रॉफिट मिल रहा है आप लेके बाहर निकलो। एंड आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट कर जाओ, बिकॉज देखिए ना अब 4 आवरली पे देखें मार्केट ऐसे लो प्लेस कर रही हैं जो पिछले लो से नीचे, हाई प्लेस कर रही है पिछले हाई से नीचे, तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। लेकिन इतनी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, हाईली वॉलेटाइल मार्केट, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स और हाईली वॉलेटाइल मार्केट के अंदर चांस लें। हाँ, यहाँ रेजिस्टेंस एरिया है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग रेलेवेंट रेजिस्टेंस एरियाज में शॉर्ट सेल साइड पे काम किया जा सकता है। ओवरऑल आवरली अब आप देखें ना, आपको यहाँ पे एक बेरिश डोमिनेंस नजर आई है, सो यू वुड वांट टू सेल, बट बेटर यही है कि वेट कर जाना चाहिए। गोल्ड और यूएसटी जेपीवाई मार्केट का एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली काफ़ी क्लियर है।
बिटकॉइन मार्केट में हम बेरिश और हाँ, तो यूएस 500 के अंदर संडे वाले दिन हमने यही बात की थी कि थोड़ा साइडलाइंस के ऊपर बैठो, अभी थोड़ा कुछ दिन वेट कर लो। अभी भी हमारा वही स्टांस है कि थोड़ा सा और इस मार्केट के अंदर वेट किया जा सकता है। बिटकॉइन मार्केट में वी आर बेरिश इन दिस मार्केट, बट हमें यहाँ पे ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर का मतलब कोई सेटअप सिग्नल चाहिए। अब जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पे कोई मार्केट पुल बैक दे के कोई बेरिश पिन बार बना दे, कोई बेरिश फेक आउट, या यहाँ पे टाइट किस्म का इनसाइड बार पैटर्न ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सकते हैं। हाँ, तो ये डेली चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 4 आवरलीज के ऊपर हम चलेंगे तो 4 आवरली पे, अब 4 आवरली पे भी ऑब्वियसली इट्स सुपर बेरिश मार्केट, और सुपर बेरिश मार्केट में यहाँ पे ये वाला स्विंग पॉइंट मार्केट ने प्लेस किया 64,319 का, पुल बैक दे के सेलिंग सेटअप सिग्नल सेल करेंगे, या फिर ये जो सपोर्ट एरिया है आपके पास 58 का, ये वाला सपोर्ट एरिया, यहाँ पे मार्केट आके कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बा ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सकता है। अब ये देखें आप आवरली चार्ट पे ये बुलिश पिन बार बन रही है, बट वी आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू ट्रेड दिस। आवरली पे भी वही है, ओवरऑल वी आर बेरिश इन दिस मार्केट। आवरली पे भी आप देखें ना तो मार्केट ने एक रेंज बनाई है, जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम यहाँ पे ये बन रही है, लोअर एक्सट्रीम ये बन रही है। मोस्ट लाइकली प्राइसेस आर गोइंग टू टेस्ट कम डाउन एंड टेस्ट द लोअर एक्सट्रीम ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, और यहाँ से फिर अपसाइड के ऊपर शॉर्ट टर्म में बाइंग हमें मिल सकती है। उसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आज के दिन, आज वेडनेसडे है, तो आज हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर आ रहा है, और सीपीआई के अंदर जो एक्सपेक्टेड है वो 0.5% है। पिछली दफ़ा 0.6% थी, और अगर एक्सपेक्टेड भी आ जाती है तो प्रीवियस मंथ की निस्बत ये कम होगा। जो चीज़ गोल्ड और बिटकॉइन मार्केट को एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ हो सकता है मार्केट में, लेकिन ऑब्वियसली इस टाइम सबसे बड़ा जो ड्राइवर है वो ईरान यूएस वॉर सिचुएशन है। और ख़बरें आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों के अंदर ठीक ठाक एस्केलेशन ओवर द वीकेंड स्टार्ट हुई, और अभी तक ये एस्केलेटेड मामलात हैं, एक दूसरे के ऊपर ये अटैक्स कर रहे हैं। बट अगैन द रोल के अगर तो, क्योंकि इस दफ़ा गोल्ड मार्केट जो डाउन साइड के ऊपर गई है ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन के ख़दशात की वजह से, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट कट्स के जो डिलेज़ हैं उनकी वजह से बिटकॉइन और गोल्ड मार्केट ठीक ठाक डाउन साइड पर, इस वॉर सिचुएशन में बिटकॉइन को एज अ वॉलेटाइल रिस्क एसेट ट्रीट किया गया। तो अगर तो ये जंग एस्केलेट करती है, मैं रिसेंट वीडियोज़ में आपको बताता चला गया हूँ कि फिर गोल्ड बिटकॉइन मार्केट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट भी अब प्रेशर लेना हो गई है स्टार्ट, और फिर इस महीने जो फेडरल रिजर्व बैंक की इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है एफओएमसी, उसके अंदर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट उनके लिए कम करना या कम करने की बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है अगर ये जंग इसी तरह एस्केलेटेड रहती है। और ट्रंप का सिलेक्टेड बंदा केविन वॉश, तो ट्रंप यही चाहता है कि रेट्स कम हो ताकि स्टॉक मार्केट और ग्रोथ को सपोर्ट मिले। बहरहाल देखते हैं, एक आम तासुर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में यही है कि अगर जंग एस्केलेटेड रहती है तो गोल्ड और बिटकॉइन मार्केट पे मज़ीद प्रेशर पड़ेगा, और अगर ये डी एस्केलेट हो जाती है, जंग ख़त्म हो जाती है, तो चूँकि फिर फेड के पास आसानी है उनको इंटरेस्ट रेट कट्स की बात करने में, कि जिसके नतीजे में क्या है कि गोल्ड और क्रूड ऑयल मार्केट ये अपसाइड पे जा सकती है। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा सिखा दी है। इसमें आपने ये नहीं कहना कि ऑन भाई गोल्ड में सेफ हेवन क्यों नहीं ट्रिगर हो रही, या ये क्यों नहीं, वो सब कुछ मैंने ट्रेडिंग कोर्स की वीडियोस में बड़ी प्लेलिस्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट का मैकेनिज्म और ग्लोबल इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे इम्पैक्ट करता है डिफरेंट मार्केट्स को, इस और ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन क्या करती है ये आपकी इकोनॉमी के साथ, इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को किस तरफ लेके जाती है ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन। तो ये सब चीज़ें मैंने उन वीडियोस के अंदर आपको समझा सिखा दी हैं। आप वही मैं स्टार्ट में आपको कह रहा था, डेली की आप एक वीडियो करना स्टार्ट करो, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे तो आपको ऑब्वियसली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का तो पता लग जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं मार्केट्स के, उनका भी काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो और लाइक करो वीडियो को। अगर आज की वीडियो ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो जाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।